वहीं मालवीय नगर अग्निकांड मामला, मुख्य आरोपी जय मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। फरार आरोपी जय मिश्रा का कोर्ट में सरेंडर हुआ है। यूपी बिहार में दबिश दे रही थी दिल्ली पुलिस। हादसे में जा चुकी है अब तक 22 लोगों की जान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ये बड़ा जो खुलासा है इस पूरे मामले में लगातार हुआ है और अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक जय मिश्रा होटल मालिक लवकेश बजाज का करीबी सहयोगी रहा है और अकाउंटेंट भी था। जांच में सामने आया कि वो होटल के दैनिक संचालन, वित्तीय कामकाज और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाता था। साल 2024 में भी होटल में सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 4 जून को हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद से जय मिश्रा फरार था। उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीम उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार छापेमारी कर रही थी। जांच अधिकारियों का मानना है कि होटल के प्रबंधन, लाइसेंस, वित्तीय लेन देन और संचालन संबंधी फैसलों में जय मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि होटल में सुरक्षा नियमों की अनदेखी किस स्तर पर हुई है। मालवीय नगर मामले में ये अपडेट सामने आया, जहां पर जो आरोपी है जय मिश्रा, उसने सरेंडर किया है। अब हालांकि इसकी भूमिका किस तरीके से होगी यहाँ पर इस पूरे मामले में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस पर एक केस पहले भी दर्ज किया गया था। हालांकि वो किस तरीके से केस था और आखिरकार क्यों वो केस किया गया था, और अगर पहले भी इस तरह की घटना इस होटल में सामने आई थी, बावजूद कि ये चल कैसे रहा था, ये वो तमाम सवाल होंगे जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश होगी टीम की तरफ से। बहरहाल आपको बता दें कि फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है, जहां इसने सरेंडर कर दिया है। और इस पूरे घटना में आपको बता दें कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है उसकी भी जांच चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जो आरोपी हैं उसने खुद सरेंडर किया है और अब यहाँ पर जांच भी की जाएगी। देखा जाएगा कि इसकी भूमिका किस तरीके से रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो दैनिक कार्य होते थे होटल के, उसमें इसकी भूमिका काफ़ी अहम थी। और ऐसे में अब आपको बता दें कि ये जानकारी जहाँ पर सामने आ रही है कि इसको खुद इसने सरेंडर किया है। हादसे में पहले बता दें आपको 21 लोगों की जान गई थी, फिर ये आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया। दर्दनाक मौत हुई थी। मालवीय नगर अग्निकांड मामला, जिसके बाद सरकार की तरफ से बड़े फैसले भी लिए गए। फैसले ये कि जो भी अवैध इमारतें हैं 5 मंजिला, उनको ढाया जाएगा। और जावेद मेरे सहयोगी, जावेद, जय मिश्रा ने सरेंडर किया है। कहा जा रहा है कि इसके ऊपर पहले भी इस तरह का एक केस है जहां पर अनियमितता बरती गई थी, उसके बावजूद ये होटल चल रहा था और ये सरेआम सरेराम खुला घूम भी रहा था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो गेस्ट हाउस मालवीय नगर के 3 जून को हुए हादसे के मामले में जय मिश्रा फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम सामने आया था, क्योंकि कि इसके नाम ही सारे रजिस्ट्रेशन और जो लाइसेंस था B&B का, यानी कि ब्रेकफास्ट एंड बेड का, उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि कई जो है लापरवाही पाई गई थी और इससे पहले भी CCTV कैमरा और कुछ और लापरवाही को लेकर इनके खिलाफ जो है शिकायत पहले भी दी गई थी। दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही थी जय मिश्रा की, और जय मिश्रा ने आज ही, जब लवकेश बजाज और जो इस केस से रिलेटेड कुक था, जिसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, उनकी आज कोर्ट में पेशी थी। और इसी दरमियान बताया गया है कि इसी के आसपास जो है जो जय मिश्रा है उसने भी कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई थी और उसके बाद जय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। जो औपचारिक तौर पर जो पेपर वर्क था टेक्निकली बेस पर, उसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, जहां से कोर्ट ने जय मिश्रा को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ लवकेश बजाज के बारे में भी यही जानकारी मिल रही है कि लवकेश बजाज को भी दिल्ली पुलिस जो कोर्ट की तरफ से 2 दिन की कस्टडी मिली दिल्ली पुलिस को। इसमें ये 2 दिन की कस्टडी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब जय मिश्रा भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और लवकेश बजाज भी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है 2 दिन के। हालांकि जो केशव नेगी है, जो कि कुक है, उसको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उसको लेकर दिल्ली पुलिस का कहना था कि जांच जो जब पूरी हो चुकी है और अभी इस केशव नेगी को लेकर जांच जो वो आगे की तरफ नहीं बढ़ना है, क्योंकि मेन जो मामला है लवकेश बजाज, जय मिश्रा और एक मैनेजर जो कि इस गेस्ट हाउस का मैनेजर था राकेश, उसकी तलाश की जा रही। राकेश अभी फरार चल रहा है। इस पूरे गेस्ट हाउस के मामले में कई अनियमितताएं पाई गई थी और शुरुआत में हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ये बताया था कि किस तरीके से गेस्ट हाउस के अंदर कई लापरवाही सामने आई थी। शुरुआत में ही लवकेश बजाज के खिलाफ पहले ही पहाड़गंज में एक बांग्लादेशी मामले को लेकर उसे गिरफ्तार किया गया था। उसमें उसके साथ 2 लोग और आरोपी थे
और दूसरी तरफ मालवीय नगर के ही इसी गेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरा और जो एक गेस्ट हाउस को लेकर जो नॉर्म्स होते हैं उसमें काफी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके खिलाफ लवकेश बजाज और जानकारी के मुताबिक जय मिश्रा के खिलाफ जो है शिकायत दी गई थी। उसके बाद इस पर जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन भी लिया गया था। अब जय मिश्रा और लवकेश बजाज दोनों दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं और दिल्ली पुलिस की रिमांड पे हैं। और दिल्ली पुलिस फोर्सेस की माने तो अब जो इससे जुड़ी हुई लापरवाही और जो पूरा किस तरीके से ये गेस्ट हाउस को ऑपरेट किया जाता था और जो फ्लोरिस स्टे के अलावा कुछ और गेस्ट हाउस हैं जो दिल्ली पुलिस की जानकारी में सामने आया, क्योंकि लवकेश बजाज जो है ज्यादातर जो गेस्ट हाउस है वो अपने नाम नहीं बल्कि दूसरों के नाम जो है इस गेस्ट हाउस को चलाता था। क्योंकि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है मालवीय नगर के हौजलानी में, यहीं पे कई कुछ और ऐसे गेस्ट हाउस हैं जिन्होंने अपने गेस्ट हाउस को बंद करके वहां से फरार है, जो कहीं ना कहीं लवकेश बजाज से ही उनके कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है। और कल का दिन बेहद अहम माना जाएगा, क्योंकि अब जय मिश्रा जो है दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और मंगलवार को दिल्ली पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं